नमस्ते सभी को। जीडीएम स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में हम कक्षा 9th में विज्ञान का तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे। पाठ का नाम है परमाणु एवं अणु। पाठ का नाम है परमाणु एवं अणु। धीरे धीरे पढ़ेंगे। पहले हम परमाणु को समझेंगे, उसके बाद अणु को समझेंगे। ठीक है, साथ में कॉपी रखना और इसको साथ में उतार लेना। इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। चैप्टर वैसे रासायनिक विज्ञान की शाखा से निकलता है। विज्ञान की कई शाखाएं हैं, उसमें रासायनिक विज्ञान में रसायनों का अध्ययन किया जाता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं केमिस्ट्री। विज्ञान की एक शाखा होती है, जैसे विज्ञान के अंदर जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, कई तरह की शाखाएं होती हैं। तो साइंस की एक शाखा है रासायनिक विज्ञान, उसका सबसे बेसिक चैप्टर है ये। अगर आपको रासायनिक विज्ञान में अच्छी पकड़ बनानी है, अच्छी मजबूती बनानी है, तो आपको बेसिक से करना पड़ेगा। तो बेसिक से मैं करा रहा हूं। जैसे परमाणु समझो। परमाणु क्या है समझते हैं इसको। ठीक है, परमाणु उतार लेना, इसको साथ साथ में ही कर लेना, ताकि क्या हो कि आपको जब रिवीजन करना हो तो सिर्फ आपको देखना पड़े। ठीक है, तो परमाणु देखो। परमाणु के अंदर सबसे पहली बात, परमाणु की खोज किसने की? किसी ने परिभाषा बताई होगी कि हाँ परमाणु किसे कहते हैं, परमाणु इसे कहते हैं। तो एक बार मैं मोटे तौर पर आपको परमाणु की परिभाषा समझा देता हूं। ठीक है, परमाणु देखो क्या होता है। जैसे पहले वैज्ञानिक आए लगभग 500 ईसा पूर्व, ईसा के जन्म से 500 वर्ष पहले एक वैज्ञानिक थे, भारतीय वैज्ञानिक बोल सकते हैं आप उसको, वैज्ञानिक बोल सकते हो। देखो पहले वैज्ञानिक नाम यूज नहीं था, लेकिन आज हम वैज्ञानिक नाम का यूज कर सकते हैं, तो आप इनको वैज्ञानिक भी बोल सकते हो। इनका नाम था महर्षि कणाद। क्या नाम था? महर्षि कणाद। ठीक है, इन्होंने क्या कहा? महर्षि कणाद ने कहा कि आप किसी भी वस्तु को तोड़ते जाएंगे। जैसे मान लो कि ये ब्लैक बोर्ड है, मान लो कि ये मार्कर है। इस मार्कर को मैं तोड़ता जाऊं तो एक कण मेरे को ऐसा मिलेगा जिसको आगे तोड़ा नहीं जा सकता। उस कण को इन्होंने नाम दिया परमाणु। उन्होंने कहा परमाणु वह है जिसे आगे विभाजित किया नहीं जा सकता, यानी आगे तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, देखते हैं इन्होंने क्या कहा। लिखते हैं, इन्होंने कहा, महर्षि कणाद ने कहा, यदि किसी द्रव्य का मतलब क्या होता है? एक होता है द्रव और एक होता है द्रव्य। द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ। इसका आगे लिख लेना पदार्थ, ब्रैकेट। ठीक है, इसका आगे लिख लेना पदार्थ। को तोड़ते जाएं, इन्होंने कहा यदि किसी द्रव या पदार्थ को तोड़ते जाएं तो छोटे छोटे कण प्राप्त होते हैं।
आप सबको ही पता है, जब आप किसी पदार्थ को तोड़ते जाएंगे तो एक पदार्थ मिलेगा। पदार्थ को तोड़ेंगे तो पदार्थ का आपको एक कण मिलेगा। अतः एक सीमा ऐसी आएगी जिसके बाद उस कण को आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। अर्थात अविभाज्य कण क्या कहलाता है? अविभाज्य कण अर्थात अविभाज्य कण परमाणु कहलाता है। क्या कहलाता है? अविभाज्य कण परमाणु कहलाता है। आई बात समझ में इतनी? कैसे? परमाणु की परिभाषा सबसे पहले आपसे पूछे, सबसे पहले परमाणु को परिभाषित किसने किया? महर्षि कणाद ने। उन्होंने कहा किसी पदार्थ को जब तोड़ते जाएंगे तो अंत में एक ऐसा कण मिलेगा जिसे आगे तोड़ा नहीं जा सकता, यानी आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। उसी अविभाजित कण को क्या कहेंगे? परमाणु। ठीक है, उतार लें, इतना उतार लें। मिटा रहा हूं मैं। ठीक है, परमाणु यानी जितनी भी पदार्थ हैं वो किससे बने हैं? आप ऐसा बोल सकते हो, जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी द्रव्य हैं, वो परमाणु से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, मिटा रहा हूं मैं इसको। उसके बाद में परमाणु की एक परिभाषा और दी। किसने दी? ग्रीक वैज्ञानिकों ने दी। दूसरी दी ग्रीक वैज्ञानिक। देखो, ग्रीक वैज्ञानिक आप बोल सकते हो, आप ग्रीक दार्शनिक भी बोल सकते हैं, क्योंकि उस समय का जो था वो दार्शनिक थे। जैसे मैंने भारतीय वैज्ञानिक लिखा है महर्षि कणाद, तो आप भारतीय दार्शनिक भी लिख सकते हो कि भारतीय दार्शनिक। अब ग्रीक वैज्ञानिक थे दो वैज्ञानिक थे। उनमें से एक का नाम था डेमोक्रिटस। वह दो वैज्ञानिक थे ग्रीक। एक का नाम डेमोक्रिटस और दूसरे का नाम था लियूसिपस। क्या नाम था? लियूसिपस। समझ में आया? लियूसिपस। पहले वैज्ञानिक थे डेमोक्रिटस और दूसरे वैज्ञानिक थे लियूसिपस। इन्होंने भी कहा कि द्रव को विभाजित करते जाएंगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। इन्होंने भी यही परिभाषा दी। तो आपको याद रखना है कि ग्रीक वैज्ञानिक कौन थे? डेमोक्रिटस व लियूसिपस। और आगे चलेंगे तो लगभग 18वीं शताब्दी के पास में, लगभग 18वीं शताब्दी यानी 1800 ईसा, वहां तक वैज्ञानिकों ने जो द्रव था उसको अच्छी तरह से समझ लिया था। उन्हें समझ में आ गया था कि द्रव क्या होता है, परमाणु क्या होता है, उन्हें समझ में आ गया था। ठीक है, तो इन्होंने सिर्फ परिभाषा दी
भारतीय वैज्ञानिक महर्षि कणाद और ग्रीक वैज्ञानिक डेमोक्रिटस और लियूसिपस। यह है ये, ठीक है, लियूसिपस, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे एक मोस्ट इंपोर्टेंट आएगा, उसका नाम है जॉन डाल्टन। ये भी बाहर के थे, ग्रीक, यूरोपीय थे। जॉन डाल्टन ने प्रयोग करके बताया। देखो, आपसे पूछे कि प्रयोग करके, परीक्षण करके परमाणु किसने बताया, परमाणु को किसने परिभाषित किया, तो जॉन डाल्टन सबसे पहले। उसके अलावा आपसे पूछे कि आप बताइए कि परिभाषा किसने दी सबसे पहले, तो महर्षि कणाद ने। उसके बाद ग्रीक वैज्ञानिक थे डेमोक्रिटस और लियूसिपस, और जॉन डाल्टन ने परीक्षण करके बताया। देखो, साइंस में ऐसे बोलने से कुछ नहीं होगा, बोलने से कुछ नहीं होता, आपको प्रयोग करके बताना पड़ता है। तो वो प्रयोग किसने किया, जॉन डाल्टन ने, ठीक है। जॉन डाल्टन ने भी कहा कि परमाणु एक अविभाज्य कण है। क्या है, परमाणु एक अविभाज्य मतलब आगे तोड़ नहीं सकते उसको। ठीक है, तो परमाणु समझ में आया आपको? यहां तक अगर आपको समझ में आ गया तो मैं आपको एक आगे जो भी है अणु, वो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, ठीक है। हमने परमाणु को समझा है। परमाणु की 3 परिभाषाएं, तीनों एक जैसी, लेकिन वैज्ञानिक थे अलग अलग। सबसे पहले कणाद, फिर ग्रीक वैज्ञानिक थे डेमोक्रिटस और लियूसिपस, उसके बाद एक वैज्ञानिक आए जॉन डाल्टन, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगली क्लास में हम जो ये रासायनिक विज्ञान है उसके कुछ नियम पढ़ेंगे और देखेंगे कि रासायनिक विज्ञान की जब खोज हो रही थी, जब वो उन्नति कर रही थी, तो उस टाइम सबसे ज्यादा सहयोग किसने किया, यानी रासायनिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, वो भी हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, इसको नोट कर लेना और याद करना, ठीक है। थैंक यू।